आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है कि जुड़ना बिछुड़ना संसार का नियम। देखिए, संसार गतिशील है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जो संचरण करता है वह संसार है। जो मैंने इस पूरे आकाश में इस अंगुली को हिलाया तो इस स्थिति के अंदर वापस अंगुली नहीं हिलेगी, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। तो भाई और बहनों, एक परिंदा भी इस पूरे ब्रह्मांड में पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड है वह आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा मोबाइल का और टीवी का और लैपटॉप का स्क्रीन होता है, स्क्रोल होता है, वो सारा एक पार्ट होता है। वैसा ही पूरा आकाश के अंदर गति सहायक, स्थिति सहायक, ये दोनों जो है गति और स्थिति देने वाले पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्क्रोल की तरह है। एक सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर कि उपलब्ध न हो। और दूसरा, अन्य भी जो चार है जो घटक कुदरत के, जो कि जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक और समय और आकाश, ये हर काल में इस कुदरत में रहते हैं। यही कुदरत की रचना है और जो है यही मिलके कुदरत बनाते हैं। ये शाश्वत तत्व है। 5 इसमें से पौद्गलिक है और चेतन, जैसे मैं चेतन तत्व, आत्म तत्व है, वह चेतन तत्व है। बाकी सब पौद्गलिक है, जड़ है और बिना सुख दुख की अनुभूति, भावना, संवेदना वाले हैं। मात्र एक जो चेतन है वो सुख दुख की अनुभूति करता है, वो फीलिंग करता है और ग्रोथ करता है, प्रजनन होता है, जो कि जड़ में नहीं होता। तो भाई और बहनों, ये जो हम बात कह रहे हैं कि संसार का नियम है जुड़ना और बिछुड़ना, यानी कि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जन्म के बाद मृत्यु अवश्य आएगी, सुख के बाद दुख अवश्य आएगा, रात के बाद में दिन अवश्य आएगा। और जो है वो उसके जो जितने भी हमारे ये घटक है ये सब बदलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये संसार का नियम है और ये नियम अटल नियम है। और बदलने का जो नियम है वो मात्र जड़ पर लागू होता है, चेतन पर लागू नहीं होता है। जो जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वह जुड़ता है और बिछुड़ता है। इसी कारण से संसार गतिशील होता है। ये जुड़ना बिछुड़ना जड़ की प्रकृति है, परंतु चेतन की यह प्रकृति नहीं है। चेतन तो ज्ञान दर्शन वाला है, इसीलिए चेतन जो है वो हमेशा भूत भविष्य वर्तमान में एक समान रहता है, वह स्थायी होता है। क्योंकि जड़ बदलता है
तो हमको लगता है कि चेतन भी बदल गया, लेकिन वास्तव में चेतन बदलता नहीं है। जैसे कि हमारा इस जन्म का आयुष्य समाप्त होते ही अज्ञानता के कारण हम दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि चेतन बदल गया। वास्तव में चेतन नहीं बदला है, जड़ बदलता है, चेतन कभी नहीं बदलता है। और जड़ जो है बदलता है, और जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों आपस में मिल सकते हैं, क्योंकि जो चेतन होता है वो टंकोत्कीर्ण होता है। टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं कि जैसे देखिए कि दूध के अंदर 8-10 बूंदें जो है हमने घी की डाल दी। अब उस घी और दूध को मथते हैं, लेकिन बूंदें तो ऊपर तैरती रहती है। जबकि दूध में चीनी डाली जाए तो वह घुल कर के मीठा हो जाता है, घुलनशील होते हैं। दूध के अंदर नमक डाला जाए तो वो घुलनशील है, घुल जाता है और दूध खारा हो जाता है। लेकिन जो बूंद तैरने वाली है वो तैरती रहती। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो चेतन तत्व है कभी भी जड़ के साथ मिल सकता है, लेकिन जड़वत नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ के गुण अलग है, चेतन के गुण अलग है। तो भाई और बहनों, ये आज हमने विषय क्यों लिया है? ये हमारी जो बुद्धि को स्थिर करने के लिए लिया है कि एक तरफ तो जुड़ना और बिछुड़ना है, यानी कि वह जो है किराए का मकान है, और एक तरफ स्थायी हमारी आत्मा है, वो घर का मकान है। तो मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप किराए के मकान में रहना पसंद करते हो या घर के मकान में? किराए का मकान हर 11 महीने बाद बदलना होता है, तो हमारा फर्नीचर टूटता है और भी सामान टूटता है, नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो हम जल्दी एडजस्ट नहीं होते हैं और हमारी मजबूरी है। लेकिन चेतन तो स्थायी है। घर का मकान एक बार ले लिया तो पूरी अच्छा मकान ले लिया, पूरी ज़िंदगी भर उसमें रहो, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ उसमें रहती है, कई जेनरेशन उसके अंदर निवास करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप घर के मकान में रहना पसंद करो, आपकी चेतना में रहना पसंद करो। इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर, यानी आत्मा भीतर ही रहती, भीतर रहो, जियो बाहर। जियो बाहर का अर्थ ये हुआ, ये हमारा मन वचन काया है। ये जो है कुदरती रचना है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और इसको जो है कंट्रोल करने वाली कुदरत है या व्यवस्थित शक्ति। इंडिविजुअल लेवल पे साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस कुदरत का एक विभाग है, जो कि व्यक्तिगत स्तर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन है, हर आदमी के कर्मों का भुगतान करवाता है, संजोग जुटाता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि ये जो जुड़ना और बिछुड़ना है, ये किस तरह से होता है। ये सारा जो अगर हम चेतना से जुड़ी हुई बात करें तो ये कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अनुसार होता है, और कर्म जो है हर क्षण नया उदय और प्रारब्ध होता है। और ये जो है उदय और प्रारब्ध है वो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, ये कोई भी कर्म बनता है तो ये चारों विभागों के अंदर बटकर के बनता है। और जब कभी भी इसका उदय आता है तब भी प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग के अनुसार इसका उदय आता है, भोगा जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है कि जो जुड़ता है और टूटता है उसके प्रति हमारा इतना आकर्षण और मोह क्यों? जबकि चेतना स्थायी है, उसके प्रति आकर्षण क्यों नहीं?
प्राय प्राय इस जीवन के अंदर हम देखते हैं कि व्यक्ति इंद्रिय सुख में खोया रहता है, यानी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे दौलत, मेरे बाल बच्चे, मेरी पद प्रतिष्ठा और जो है मेरा जो है वो रिश्ते नाते इत्यादि उसके अंदर ही खोया रहता है। प्राय प्राय 99% लोग इसी के अंदर ही खोए रहते हैं और ये सारा जड़ का संसार होता है। और ये व्यक्ति जड़ के संसार में रहने के कारण अज्ञान में रहते हैं। इस जड़ में रहने का अर्थ ही अज्ञान है और इसको जो है वह जो है वो हम कहते हैं कि हमारा जो अज्ञान है वही है। ये अज्ञान का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौनीय कर्म, तीनों मिलकर के ये अज्ञान कहलाते हैं। तो अज्ञान के वशीभूत होकर ही हम ये जुड़ना और बिछुड़ना होता है। यानी माता पिता किसी के बचपन में चले जाते हैं, किसी की युवा अवस्था में चले जाते हैं, तो ये जुड़ना और बिछुड़ना हो गया। आज हमारे पास में धन है, थोड़े समय के बाद में हम देखते हैं कि हम करोड़पति हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं। और जुड़ना बिछुड़ना को देखिए कि हमारे में कितना चेंज आता है। जन्मते हैं, जब बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो युवा हो जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, फिर बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं और फिर बड़े होते हैं, इस संसार से चले जाते हैं। यानी कि ये जो है अवस्था से जुड़ा हुआ है। जो मूल आज का हमारा विषय है कि जड़ना, वो जुड़ना और बिछुड़ना संसार का नियम मान लिया, परंतु होता क्यों है? ये होता ये है कि ये अवस्था से जुड़ा हुआ है और अवस्था मात्र जो है वो विनाशी होती है, वो जड़ होती है, टेम्परेरी होती है, वो जाने के लिए आई है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपकी कोई चीज़ स्थायी नहीं है। आपकी उम्र जा रही है, आपकी पद प्रतिष्ठा जा रही है, आपका धन दौलत जा रहा है। तो इस तरीके से ये जाने के लिए आता है, ये रहने के लिए, आने के लिए नहीं होता है। क्योंकि जो है ये जुड़ना बिछुड़ना संसार का अटल नियम है और वो शाश्वत है, कोई भी इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब ऐसी स्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर जन्म के अंदर अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिस पर यह कानून जुड़ना बिछुड़ना लागू नहीं होता है, उसको जो है आप सबसे पहले जो है इस जन्म में शाश्वत सुख की नींव लगाओ। शाश्वत सुख की नींव लगाने का अर्थ क्या हुआ कि जो आपका प्रभु भगवान ईश्वर है, जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उसको आप शुद्ध भावों के द्वारा, ये जो हमारा सेंटर है, जो आत्मा का केंद्र है, पिनियल ग्रंथि का केंद्र है और जो हमारा आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, यहाँ पर शुद्ध भावों के द्वारा जिंदा भगवान जो हमारा प्रभु है उसको विराजमान कर दो। तो ये जो मंदिर के, शरीर रूपी मंदिर के जिंदे भगवान है, जैसे किसी जो है वो कहना चाहिए इस संसारी मंदिर के अंदर, जड़ के मंदिर के अंदर वो जो है वो मूर्ति का भगवान होता है। तो भाई और बहनों, मूर्ति का भगवान भी अच्छा है क्योंकि उसके हम दर्शन करते हैं, हमारी भावना अच्छी रहती है। पर ये जिंदा भगवान है, इसको मुक्ति जाना है और इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, इसको आज़ाद कराना है। इसीलिए केंद्र में स्थापित किया। तो केंद्र में स्थापित करने के कारण इस केंद्र से जो परिधि बनी है
वह अज्ञान है। वह हमारा जड़ पदार्थ है, धन दौलत और पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते और हमारा जितना भी जो है ये जड़ का संसार है, वह परिधि है, वह अज्ञान है। तो इस परिधि को तोड़ना है, अज्ञान को तोड़ना है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो उसको त्यागने के लिए हमारी परिधि को समाप्त करना है, परिधि को जो वाइप आउट करना है। तो वाइप आउट करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर लगाना है। तो उसके लिए हमारी केंद्र में जो ही हमारे प्रभु विराजमान हो गए, तो प्रभु के गुण हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो कि हमारे गुण होते हैं, गुणी से अलग नहीं होते हैं। ये तो प्रभु के साथ रहते ही है, इसको डेवलप करना है। ज्यों ज्यों ये डेवलप होते जाएंगे त्यों त्यों प्रभु का विकास होगा। और एक बार जब 100% डेवलप यानी 360 डिग्री का अनुभव, यानी केवल दर्शन, केवल ज्ञान और हमारा ये जो भीतर प्रभु विराजमान है, ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। उस परिधि को समाप्त करने के लिए हमने डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ किया, वो बहुत ज़रूरी है। वो है हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। हमको अपनी सीट चेंज करने के लिए किसी भी ज्ञानी पुरुष को या सद्गुरु को तलाशना पड़ेगा, और वह उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका पुण्योदय है। नॉर्मल व्यक्ति तो भटकने के लिए आया है, और आया राम गया राम, वो तो भटकता आ रहा है और भटकता रहेगा। लेकिन जो भवी है, जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है, जिसका कि जीवन का कल्याण होने वाला है, जिसका कि जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगनी होती है, पुण्योदय के कारण उसको वैसा गुरु या ज्ञानी पुरुष मिलता है। तो हमारा पुण्योदय, ज्ञानी पुरुष का पुण्योदय, और वो निमित्त और हम निमित्त, वो अपने अतिशय से हमारे पे कृपा करके, और वो हमारे जो अनंतानुबंधी कषाय भी भीतर है, जहर की थैली है, क्रोध मान माया लोभ है, अनंतानु कषाय बंद कषाय, जो सारे कर्मों की फॉर्मेशन करने वाला है, उसको जो है वो बाहर फेंक देते हैं। वो ज्ञानी पुरुष कहिए, सद्गुरु कहिए, इतने उनका अतिशय इतना पावरफुल होता है कि कालबेलिए की तरह वो हमारे इस जहर की थैली को बाहर फेंकते। कालबेलिया क्या करता है कि वह पूंगी बजाता है, और पूंगी बजाने के साथ साथ बड़े बड़े नाग होते हैं, वो नाचने लगते हैं। तो वह अच्छे नाग, सुंदर नाग को वह जो है उसका कंठ दबा करके कालबेलिया उसकी जहर की थैली की शल्य चिकित्सा करके बाहर डाल देता है, और उसको साधारण नाग बना देता है। अब फुफकार करके नाग को अपने हाथ को डसाता है, तो हाथ के कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि भीतर जहर नहीं है। तो हमारे भीतर से क्रोध मान माया रूपी जहर जब निकल गया तो कर्म बंधन होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारा गुरु हमको ज्ञान दे के करता है, वो हमारी सीट को बदलता है, हमको अंतर आत्मा बना देता है, बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनाता है। तो जो आज का विषय है कि जुड़ना बिछुड़ना संसार का नियम है, हम इस नियम का पालन करेंगे, लेकिन पालन करते करते हमको तो मुक्ति को जाना है, उसकी नींव लगाना है। हम इस शाश्वत नियम से सहमत हैं, लेकिन वह नियम
चेतना पर लागू नहीं होता है, क्योंकि चेतना अलग है और ये तो नियम जड़ पे लागू होता है। तो भाई और बहनों, जब हम अंतरात्मा बन गए तो अंतरात्मा बनने पर हमको हमारा लक्ष्य बता दिया जाता है कि आप तो शुद्ध स्वरूप आत्मा मूलभूत भीतर विराजमान है और वह तो अभी मोक्ष जा सकती है, प्रोवाइडेड जो आपका जितना अज्ञान है वो सब समाप्त हो जाना चाहिए। अज्ञान यानी जड़ का एक कण भी चेतन के साथ में नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य बन जाता है कि अज्ञान का नाश करना और शाश्वत सुख को प्राप्त होना, ये अंतरात्मा का लक्ष्य बन जाता है। परमात्मा बनना, परमात्मा कभी भी शरीर में नहीं रहता है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। वो तो जो है सिद्ध शिला में जाके विराजमान होकर के ईश्वर बन के शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम अब जो अंतरात्मा बन गए, अब हमको रियल पुरुषार्थ करना है। जो कहना चाहिए बदलना है, करना है, ये तो ऑटो मोड है, इसको चलने दो। जो उदय प्रारब्ध है, जन्म जन्मांतर का जो चिट्ठा है बर्फ की शिला, इसको पिघलने दो। यानी डिस्चार्ज जो इकट्ठा हुआ हो, लेट इट गो, इसको बिछुड़ने दो। इसकी तरफ आपको कोई ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि आपकी वह कहना चाहिए कि शक्ति से परे है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो उसको आपको छोड़ना ही रहेगा। आप अपने समय को, एनर्जी को, बुद्धि को चेतन तत्व के साथ मिलने में लगा दीजिए। यानी कि आप जो है वह जो आपके केंद्र में चेतन है उसके साथ जुड़ कर के, और ये जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना मानते रहो, देखते रहो, जानते रहो, उसके अंदर विश्वास करते रहो, श्रद्धा करते रहो, उसको सम्यक तप कहते हैं। तो सम्यक तप की स्थिति में जाते ही हमारा अज्ञान की सफाई, अज्ञान के झाड़ू लगने लग जाता है, क्योंकि भीतर हमारे चार मित्र है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जब हम निमित्त बन गए तो अकर्ता बन गए। हमारा नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप जन्म जन्मांतर के लिए हो गई। और जो व्यक्ति निमित्त होता है दुनिया का आदमी, वह भी निर्दोष होता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है उसको तो कुदरत भेजती है। अपने आप जाने की उसकी न तो स्वतंत्र सत्ता है, न वो जा सकता है, उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो वह जो है वह निर्दोष हो जाता है। इसीलिए सारी सृष्टि निर्दोष है और कोई व्यक्ति हमें कर्मों का भुगतान कराने के लिए आया है, आप उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। वो तो पोस्टमैन है, वो तो निर्दोष है, कर्मों का भुगतान कराने आया है, कर्मों की डिलीवरी कराने आया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता करो। भाई तुम आए हो, मुझे एनओसी देने के लिए आए हो, मेरे पर मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे आप मुक्ति भेजने के लिए आए हो। इस ऐसे सभी क्या एनओसी मिलेगी तो ये जीव मुक्ति को जा सकता है। तो देखिए कितना हमारा सुंदर काम हो गया कि ये जो संसार का नियम जुड़ना बिछुड़ना अच्छा है, तो हमें उसके अंदर दखल अंदाजी, दक्को दखल नहीं करना है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा, 84 लाख जीवा योनि अब शुद्ध आत्मा है, उनके भीतर शुद्ध आत्मा को देखो और उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन कहता हूँ। व्यवहार दृष्टि में नहीं कहना है, व्यवहार दृष्टि में लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको तो अपने मन से करना है, अपने भावों से करना है, क्योंकि
क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष भावों से है। भावों की शुद्धि करनी है। वो भावों की शुद्धि का अर्थ हो गया शुद्ध भाव, यानी चेतन से जुड़ा हुआ हर भाव शुद्ध होता है। इसलिए शुद्ध भावों के अंदर रहना तो निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा देखते देखते आपकी परिधि समाप्त, अज्ञान समाप्त, आपकी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त और आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले और शाश्वत सुख मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।